हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। दिस इज क्लास नंबर 9th एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज। और इससे पहले हम 8 क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। कंप्लीट सीरीज की प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको पिन कर दूंगा। इससे पहले गाइस हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लेके आता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे बोला हुआ दैट इज बिलो आर गिवन टू सेट रिसर्च मेथड्स दैट इज सेट 1 एंड डेटा कलेक्शन टूल्स दैट इज सेट 2। मैच करना है आपको दोनों सेट को, इंडिकेट योर आंसर बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट कोड। अब यहाँ पे आपको कोड सिलेक्ट करना है, ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या होगा आपको ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सेट 1 है दैट इज रिसर्च मेथड के बारे में आपको बोला गया है, और यहाँ पर गिवन है डेटा कलेक्शन टूल्स कि आप इस रिसर्च मेथड में किस किस तरह से डेटा जो है कलेक्शन करते हो। गाइज देखिए आपके एग्जाम की जहां तक बात है, रिसर्च मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिसर्च मेथड एक 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है जिसको कि आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको कैसे कवर करना है, देखिए रिसर्च मेथड को मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है। आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है, यूजीसी नेट मेंटर लिख देना, उसके आगे लिख देना रिसर्च मेथड। ये लिखोगे तो क्लास ओपन हो जाएगी, उसको एक बार देख लेना, बिकॉज वहां पर बहुत बेसिक तरीके से मैंने रिसर्च मेथड समझाए थे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर क्लास में बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक को मिस नहीं करना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन 99.99% चांस है कि हर शिफ्ट में बनता है, हर साल बनता है। रिसर्च मेथड या रिसर्च टाइप्स कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाएगा। देखिए गाइस इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कई बार समझते हो कि काफी टफ होता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इनफैक्ट कुछ हद से ज्यादा इजी होते हैं। यहाँ पे आपको 4 मेथड गिवन है, एक है एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, एक है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड और एक है हिस्टोरिकल मेथड। इन चारों मेथड में अगर आपको एक भी पता है अच्छे से, अगर आपको एक भी अच्छे से पता है तो क्वेश्चन सही होने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब देखिए गाइस जैसे कि यहाँ पर आपके सामने टूल्स गिवन है, जैसे यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, क्वेश्चनियर हो गया, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो गया, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हो गया। तो देखिए जब भी हम सर्वे की बात करते हैं, जब भी हम सर्वे के थ्रू हम अपना एक तरीके से मेथड अपनाते हैं सर्वे वाला, तब वहां पर हम क्वेश्चनियर फिल करवा रहे होते हैं। ये सुनो भाई, ये तो बच्चे को पता है। अगर आपने रिसर्च नहीं पढ़ा है आज तक, कभी रिसर्च के बारे में जानते तक नहीं हो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि जहां पर भी सर्वे की बात आती है इसका मतलब वहां पर क्वेश्चनियर फिल करवाया जाता है। ऑनलाइन सर्वे होते रहते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी हम गूगल फॉर्म जो होता है, जब आपसे गूगल फॉर्म फिल करवाया जाता है तो उसमें क्या होता है, सर्वे तो कर रहे होते हैं, वो आपसे डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, वो इसका मतलब एक क्वेश्चनियर आपसे फिल करवाया जा रहा है। इस तरीके से सर्वे की जाती है। जब आपके घर पे आते हैं पॉपुलेशन काउंट करने के लिए, जनसंख्या जब जनगणना होती है तब भी सर्वे करने आते हैं। तो जब भी सर्वे करने आते हैं इसका मतलब वो क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं, कुछ 8, 10, 15 क्वेश्चन होते हैं, आपसे पूछ करके वो फिल करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी का तो सेकंड ऑप्शन होगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपके सामने कोड गिवन है इस साइड में, यहाँ पर इस कोड में ऑप्शन नंबर सी का सेकंड कहाँ पर गिवन है, सी का जो है वो सेकंड इस वाले ऑप्शन में गिवन है। और देखिए ना तो सेकंड यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है। इसका मतलब 100% ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ में मैंने कैसे समझाया आपको? इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए यूजीसी नेट का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप कितना भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ आपका रह जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके पता है कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं विद मिनिमम नॉलेज, तो उस केस में आप मिनिमम नॉलेज कम जानते हुए भी आप सही क्वेश्चन करके आ जाओगे। तो गाइस बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, और मैं अपनी सभी क्लासेस में यही कोशिश करता हूं कि आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूं। क्वेश्चन देखो सॉल्व कराना हर कोई करवा देगा। इनफैक्ट आपको प्रीवियस ईयर की पेपर की बुक भी मिल जाएगी जिसमें प्रीवियस ईयर की पेपर गिवन होते हैं, लेकिन वहां पर इस तरीके से बताना कि एक सिंगल मेथड से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके के जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, मेरा मेन एम रहता है कि आपको आपके साथ इन चीजों को डिस्कस किया जाए ताकि आपके साथ जो चीजें हैं बहुत ही अच्छे से आपको समझ में और इजीली आप इनको सॉल्व कर पाए। सो गाइस यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो ए है उसका थर्ड हो जाएगा, दैट इज एक्सपेरिमेंटल का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो इसका मतलब जनरली हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। जैसे हम क्या करते हैं, वहां पर कोई आपका लिटमस पेपर हो गया, या इस तरीके से जो एक रिसर्च आप करते हो वहां पर कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना होता है। इन चीजों को ध्यान में रख करके आपको चीजें करनी होती है एक्सपेरिमेंट में। तो उसमें तो एक स्टैंडर्ड टेस्ट ही लगाया जाएगा, उसमें आप सर्वे नहीं करवा सकते।
एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है, इसमें हम टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था एक्स पोस्ट फैक्टो का कि अगर आपको ये पता लगाना है कि मोटापा जो होता है वो आपके कॉन्फिडेंस पे कितना असर डालता है। अगर कोई बच्चा मोटा है तो क्या उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है फिर ज्यादा होता है। तो इस तरीके की जो रिसर्च होती है उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं, मतलब ऑलरेडी मोटापा हो चुका है, अब हम रिसर्च कर रहे हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा कॉन्फिडेंस लेवल पे, है ना। तो इसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं। इसमें हम टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर स्टडी करते हैं कि भाई क्या जो है हमारा रिलेशनशिप बन रहा है। इसके अलावा आपका हिस्टोरिकल मेथड होता है जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का यूज करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हिस्टोरिकल का मतलब है कि हिस्ट्री जो ऑलरेडी घटना घट चुकी है पुराने जमाने में, आज से 10 साल बाद, 20 साल पहले, 50 साल पहले, उसी का आप स्टडी कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि वहां पर सेकेंडरी सोर्स ज्यादा अवेलेबल होंगे और कुछ प्राइमरी सोर्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। कुछ बूढ़े लोग आपको मिल गए या कोई ऐसा पर्सन मिल गया जिससे आप डायरेक्टली बात कर पा रहे हो, तो प्राइमरी सोर्सेज भी हो सकते हैं। सो इस तरीके से आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंटीन्यूअस टाइप ऑफ डेटा। गाइज ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपका बन सकता है। ये आपका क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड वाले यूनिट से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपकी निरंतर प्रकार का डेटा होता है उसको कैसे पहचान करोगे आप। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर अ पर्सन स्पीक, वो क्या कंटिन्यूस डेटा कहलाएगा, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हाउस होल्ड, क्या ये कंटिन्यूस डेटा कहलाएगा, पॉपुलेशन ऑफ सिटीज, क्या ये कहलाएगा, या फिर वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, ये कहलाएगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि डेटा कितने तरह हम कितने तरीके से डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो डेटा को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं हम लोग सतत, सतत इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रीट को हिंदी में बोलते हैं आई थिंक, हिंदी में एग्जैक्ट मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। तो चलो मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पर सपोज करो जो आपकी गली है, जिस गली में आप रहते हो, हाउस नंबर ए में 5 नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, हाउस नंबर बी में 10 नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, हाउस नंबर सी में 12 नंबर ऑफ पीपल रहते हैं। सो दिस इज द डिस्क्रीट सीरीज। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं है, दिस इज द डिस्क्रीट सीरीज जहां पर एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल जाती है कि इस घर में कितने लोग रहते हैं। दिस इज नॉन एज डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है गाइस कि यहाँ पर एक इंटरवल बनता है। इंटरवल का मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे ऐसे 3 फ्रेंड है, मतलब सॉरी 3 फ्रेंड, चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक ना इंटरवल बना लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिसके पास 0 से 10 रुपए हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 10 से 20 रुपए हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 20 से 30 रुपए हैं। तो इस तरीके की जो सीरीज बनेगी, जैसे जिनके पास 0 से 10 रुपए के बीच में होंगे उनके पास ऐसे 5 लोग हैं, जिनके पास 10 से 20 रुपए ऐसे 10 लोग हैं। इस तरीके से अगर सीरीज में बना रहा हूँ, दिस इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्योंकि यहाँ पर एक डेटा जो है वो कॉन्टिन्यूअस आपको डेटा मिल रहा है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं दिया जा रहा। सो यहाँ पर जो वेट होता है स्टूडेंट्स का, उसको एक क्लास के अंदर जो वेट है स्टूडेंट्स का, उसको क्लासीफाई कर सकते हो आप एज ए कॉन्टिन्यूअस सीरीज के टाइप से। सो यहाँ पर गाइस क्या होता है कि जैसे क्लास है, आप क्लास में आपका वेट जो है सबसे अलग अलग होगा। जैसे किसी का वेट 40 से 45 के बीच में होगा, किसी का वेट जो 45 से 50 के बीच में होगा, किसी का 50 से 55 के बीच में होगा, किसी का 55 से 60 के बीच में होगा, ये सुनो। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप क्लासीफाई कर दो कि जिनका वेट 40 से 45 के बीच में, ऐसे 2 स्टूडेंट है, ऐसे 3 स्टूडेंट, ऐसे 4 स्टूडेंट, ऐसे 5 स्टूडेंट, इस तरीके से। तो ये जो डेटा है दिस इज कॉन्टिन्यूअस डेटा। और वेट हो चाहे हाइट हो, इस तरह का जो डेटा आप कलेक्ट करते हो, जनरली इसमें आप कंटिन्यूअस डेटा ही यूज कर रहे होते हो। और जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ लैंग्वेज अ पर्सन स्पीक, तो यहाँ पर एक पर्सन कितनी लैंग्वेज स्पीक करता है, कितनी लैंग्वेज बोलता है, तो ये एग्जैक्ट नंबर बताएगा वो कि मैं 4 लैंग्वेज बोलता हूँ, 5 लैंग्वेज बोलता हूँ। ये डिस्क्रीट सीरीज बन जाएगी आपकी। ऐसे ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हाउस होल्ड, एक घर में कितने बच्चे हैं, तो वो भी आपकी डिस्क्रीट सीरीज है, एग्जैक्ट नंबर बताया जाएगा। ऐसी पॉपुलेशन किसी सिटी की बात करें हम, तो वहां पर भी एग्जैक्ट नंबर ही बताया जाएगा कि कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अब थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको, डिस्क्रीट डेटा इज अ टाइप ऑफ डेटा दैट हैज क्लियर स्पेस बिटवीन वैल्यूज। यहाँ पर जो है ये एग्जाम्पल गिवन है आपका डिस्क्रीट सीरीज का। जैसे फ्लेवर की बात करें तो बटर स्कॉच कितने लोग पसंद करते हैं, 4 लोग पसंद करते हैं। चॉकलेट कितने लोग पसंद करते हैं, 5 लोग करते हैं। वनीला कितने लोग करते हैं, 3 लोग करते हैं। स्ट्रॉबेरी 2 लोग करते हैं। सो दिस इज द एग्जैक्ट नंबर। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर आपको पता चल रहा है। दिस इज डिस्क्रीट डेटा। और कंटिन्यूअस डेटा में क्या होता है, जिसके अंदर डेटा जो है फॉल करता है। जैसे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 5 के बीच में आए थे, ऐसे 6 बच्चे हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट जिनके 5 से 10 के बीच में आए थे, ऐसे 10 बच्चे हैं। इस तरीके से जो डेटा कलेक्शन किया जाएगा उसको हम कॉन्टिन्यूअस डेटा कहते हैं। अभी आपने 11th 12th क्लास में पढ़ा होगा, आई थिंक ये 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में, तो ये उस तरीके से यहाँ पे चीजें हो जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशन। इसमें से इन चारों ऑप्शन में वेब 2.0 एप्लीकेशन जो है वो क्या है। सो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन वेब 2.0 अनुप्रयोगों की विशेषता है। सो गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज वेब 2.0 एप्लीकेशंस आर फोकस्ड ऑन द एबिलिटी फॉर पीपल टू कोलैबोरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। सो गाइस यहाँ पर जो वेब 2.0 एप्लीकेशन होती हैं इनके अंदर एबिलिटी होती है ताकि वो जो चीज़ें हैं वो शेयर की जा सके, कोलैबोरेशन जो है लोगों का किया जा सके। गाइस यहाँ पर हम हिंदी में बात करें तो वेब 2.0 एप्लीकेशन लोगों को सहयोग करने और ऑनलाइन जानकारी साझा करने की क्षमता पर केंद्रित है। तो यहाँ पर गाइस देखिए वेब 2.0 की नॉलेज सभी यूज करते हैं, आप भी वेब 2.0 एप्लीकेशन यूज करते हो लेकिन आपको पता नहीं है। तो थोड़ा सा और डिटेल में इसका बता देता हूं मैं, और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर जो जितनी भी तरह की एप्लीकेशन जिसपे लोग कंटेंट शेयर करते हैं, उस वेबसाइट पर जो कंटेंट है वो उसका मालिक शेयर नहीं करता, उस पर लोग शेयर कर रहे हैं। जैसे आपका यूट्यूब हो गया है ना, तो यहाँ पर लोग अपना कंटेंट शेयर करने आते हैं। फेसबुक है, लोग अपना कंटेंट शेयर करते हैं। ट्विटर है ना, और पिंटरेस्ट था आपका, ब्लॉगर है, लोग अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं। लोग यहाँ पर अपना खुद का कंटेंट बना बना के शेयर कर रहे हैं। सो इसको कहा जाएगा वेब 2.0। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको वेब 2.0 एप्लीकेशन बोलते हैं। कई बार इससे पहले एक बार क्वेश्चन बना था कि वेब 2.0 एप्लीकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन गिवन थे आपको, जिसमें कुछ वेबसाइट गिवन थी और एक व्हाट्सएप गिवन था। तो व्हाट्सएप भी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने खुद की चीजें शेयर करते हैं। इसमें व्हाट्सएप का मालिक आपसे शेयर करने नहीं आ रहा, आप आपस में शेयरिंग चल रही है, आपस में लोग जो चीजें शेयर कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, इस तरह की सर्विसेज को हम वेब 2.0 कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, इजी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डीवीडी टेक्नोलॉजी यूजेज एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डेटा। डीवीडी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, आपसे ये पूछा गया है। इसके अंदर जो है डेटा स्टोर किया जाता है। सो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है बताइए, जल्दी से फटाफट अपने मन में सोचिए, और इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट भी कर देना, क्योंकि अभी कमेंट कर देना या बाद में कर देना, आपकी मर्जी। और ये बताना कि आपको आंसर पता था नहीं पता था। देखिए आईसीटी की कुछ फुल फॉर्म आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आईसीटी से ज्यादातर फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सो आईटी सेट से रिलेटेड जो पीडीएफ मैंने बनाई थी वो मैंने आपको अवेलेबल करवाई थी मेरे एंड्रॉइड ऐप में। वो मेरे एंड्रॉइड ऐप में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। और एंड्रॉइड ऐप में ना सिर्फ आईसीटी की पीडीएफ बल्कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके एंशिएंट यूनिवर्सिटीज है उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल मैंने करवाई थी। सो यूजीसी नेट मेंटोर के नाम से हमारी एंड्रॉइड ऐप है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो ऐप आ जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पर स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे उसके होम पेज पे ही, तो वहीं पे आपको दिख जाएगी पीडीएफ, डाउनलोड कर लेना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आईसीटी के जितने भी एक्रोनिम्स होते हैं उसको मैंने डिस्कस किया था वहाँ पर। सो गाइस डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यस, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, दैट इज डिजिटल बहुमुखी डिस्क। बहुमुखी, देख रहे हैं कैसे हिंदी में खतरनाक खतरनाक वर्ड्स आते हैं। गाइस देखिए डीवीडी की स्टार्टिंग कब हुई थी, इट इज ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज फॉर्मेट इन्वेंटेड इन 1995 एंड इसको रिलीज किया गया था 1996 में। देन इसकी जो स्टोरेज रहती है वो 17.08 GB की रहती है, मतलब 17 GB की जो है इसकी स्टोरेज रहती है ऑन अप्रॉक्स। द मिनिमम मीडियम कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डिजिटल डेटा एंड वॉज वाइडली यूज फॉर सॉफ्टवेयर एंड अदर कंप्यूटर फाइल एज वेल एज वीडियो प्रोग्राम्स वॉच्ड यूजिंग डीवीडी प्लेयर्स। देखिए आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेन ड्राइव का यूज करते हैं। जैसे पेन ड्राइव होती है ना, ये स्टोरेज का काम करती है, इसमें आप चाहे सॉफ्टवेयर डालो, चाहे मूवीज डालो, चाहे गाने डालो, कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डिजिटल सामान जो है इसके अंदर डाल सकते हो। ऐसे ही पहले पेन ड्राइव से पहले डीवीडी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, और डीवीडी से पहले सीडी हुआ करती थी। आपने सुना भी होगा, क्योंकि देखो आज आप लोग क्या है, आज के जमाने के बच्चे हैं, आप सभी लोग जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर, नहीं आई थिंक आपकी इसको 24-25 के आसपास होगी, तो आई थिंक सीडी डीवीडी से सभी लोग यहाँ पे अवेयर होंगे। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं हमारी, जब हमारे बच्चे होंगे तब वो लोग अवेयर नहीं होंगे कि सीडी डीवीडी क्या होती थी, क्योंकि लोगों ने कभी यूज ही नहीं किया। अभी सभी लोग पेन ड्राइव यूज करेंगे। अब पेन ड्राइव भी बहुत कम लोग यूज करते हैं, अब तो गूगल ड्राइव यूज होता है ना, जी ड्राइव यूज होता है, लोग ऑनलाइन सेव कर लेते हैं चीजों को या फिर मेल कर देते हैं। तो अब जो चीजें अब तो काफी ज्यादा डिजिटल हो चुकी है, लेकिन पहले के टाइम पर ये पेन ड्राइव से पहले लोग सीडी यूज किया करते थे, और नहीं सॉरी डीवीडी यूज करते थे, और डीवीडी से भी पहले सीडी यूज होती थी, ठीक है। सो यहाँ पर 17 GB तक का जो डेटा स्टोर किया जा सकता था, एनी काइंड ऑफ डिजिटल डेटा, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो मूवीज हो, कुछ भी हो, उसको आप इसके अंदर स्टोर कर सकते थे। और इसकी जो कैपेसिटी है वो उसको याद कर लीजिएगा। इसके अंदर 2-4 चीजें मैंने इंपॉर्टेंट डाल दी, जैसे इसका इन्वेंशन कब हुआ, कब रिलीज किया गया इसको, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इन सब चीजों को याद कर लीजिए। फुल फॉर्म तो आपको याद करनी ही करनी है। देन इसके अलावा गाइस देखिए सीडी में मैंने डाल दिया, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको भी याद कर लो। इसकी जो कैपेसिटी है ना, डीवीडी की तो वर्सटाइल डिस्क होती है, जो सीडी की कैपेसिटी होती थी साइज की वो होती थी 650 से 700 MB,
700 MB के आसपास जो इसका साइज रहता था, और अब जो है डीवीडी का जो है एक स्टैंडर्ड डीवीडी का साइज 4.5 GB से लेकर के 17 GB तक हो सकता है, उसकी कैपेसिटी पे मैटर करता है। और पहले तो डीवीडी बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से यूज होती थी, है ना, और आज के टाइम में तो है पेन ड्राइव और जो है ये जो बाकी जो चीजें हो गई हैं डिजिटल, वो ज्यादातर यूज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन अर्बन एरिया। शहरों की बात करें अगर हम, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो गाइस देखिए यहाँ पर अगर हम, जहां पर भी अर्बन एरिया की बात आती है ना, किसकी बात है? अर्बन एरिया की। गाइस जब भी आपको क्वेश्चन में अर्बन एरिया दिख जाए ना और पॉल्यूशन की बात की जा रही हो, तो वहां पर 90% केस में मैं बता रहा हूं आपका राइट आंसर होगा रोड ट्रांसपोर्ट, बिकॉज अर्बन एरिया में रोड ट्रांसपोर्ट बहुत भयंकर तरीके से यूज होता है, और ज्यादातर जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पर इस वजह से होती है, खासतौर पे एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का मतलब है कि गैस की प्रॉब्लम है या एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो मतलब रोड ट्रांसपोर्ट से ही हो रही होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे तुक्का लगा सकते हो, मतलब अगर आपको नहीं पता इस तरह के क्वेश्चन का आंसर, तो आप इस 90% केस में रोड ट्रांसपोर्ट ही आंसर होगा। मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी यूजीसी नेट मेंटर करके, जहां पे मैंने आपको बताया, यूजीसी नेट मेंटर तुक्का करके आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर, मिल जाएगी वो वाली वीडियो। इसमें मैंने आपको तुक्का लगाने सिखाया था किस तरीके से आप तुक्का लगाएं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, है ना, तो आप तुक्का वाली एक बार वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोड ट्रांसपोर्ट। देखिए मेरा मेन एम यही रहता है कि आपको ना सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताया जाए, बल्कि आपको तरीका बताया जाए कि सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको सॉल्व करने के तरीके पता हो जाएंगे, तो क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं भी करवाऊंगा ना, तब भी आप एग्जाम में इजीली आंसर करके आ पाओगे, यस और नो। तो बस गाइज मेरा मेन एम यही रहता है कि आपको क्वेश्चन के तरीके को बताया जाए कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर तो आप बुक्स में भी पढ़ के भी समझ जाओगे क्या इसका आंसर ये है। सो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोड ट्रांसपोर्ट। तो जो यहाँ पर इसका पॉल्यूशन का मेन सोर्स होता है दैट इज ऑटोमोबाइल्स, और इसके बाद ट्रक्स हो गए, वेरियस नॉन, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के अलावा भी काफी सारे सोर्सेज होते हैं नॉन रोड व्हीकल्स, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, बोर्ड्स हो गए, एज वेल एज इंडस्ट्रियल सोर्सेज सच एज पावर प्लांट हो गया, इंडस्ट्रियल बॉयलर, सीमेंट काइल्स, टर्बाइंस हो गया। सो ये जो है आपकी जो गैस होती है ब्राउनिश गैस की तरीके से नजर आती है हमें, आप देखना कभी अर्बन एरिया में, और जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे प्रदूषण फैल जाता है। तो जो इसका मेन सोर्स है दैट इज ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रक्स, जो भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं ना जो चलते हैं हमारे अर्बन एरिया में, या गांव में भी चले, लेकिन अर्बन में ज्यादा चलते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है वो इसका ये हो जाता है। ना आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बताया करो कि आप लोगों को क्लासें कैसी लगती हैं, और वीडियो को शेयर किया करो सभी जगह, जितने भी आप ग्रुप में ऐड हो रखे हो, किसी भी ग्रुप में अगर ऐड हो रखी हो, वो स्टूडेंट्स वाला ग्रुप है, तो उसमें शेयर कर दिया करो वीडियोस को, उनका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, है ना। तो वीडियोस को शेयर किया करो भाई, आप लोग शेयर नहीं करते यार। सो गाइस जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा था, इस तरीके से मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स में चीजों को पढ़ाया हुआ है। इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, और जो स्टूडेंट दिसंबर वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 6 मंथ 12 मंथ का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तब जा करके आपकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। आप इस चीज का वेट ना करें कि जब फॉर्म निकलेंगे तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो जो आपकी प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती अच्छे से, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है यूजीसी नेट का। यहाँ पर मैंने क्रैश कोर्स में खुद मैंने पर्सनली सारी चीजों को कवर किया हुआ है, एक एक टॉपिक को आप देखेंगे अच्छे से कवर किया हुआ है, प्लस मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मैंने डाल रखे हैं। आपको अलग से मॉक टेस्ट परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स के अंदर ही मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं। हमने देखो आप किस तरीके से वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी हैं जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। पेपर 1 ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है, कॉमर्स भी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट है। एनटी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है। 95 मॉक टेस्ट ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा गाइस आप हमें अभी फटाफट से फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, और अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया तो कर लो फटाफट से, है ना। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।